तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज हम आप लोग के सामने लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को लगता है कि बहुत ही टफ टॉपिक है, लेकिन हम इसको आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, ताकि आपको आसान लगेगा। तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री आप लोग के सामने लेके आए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक एक कोण पे बेस्ड मतलब क्वेश्चन वगैरह होगा, और इसका मान तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे होगा। ठीक है, तो कोण देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण आपका दोनों मिला के 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता है क्या है, ये पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री का होता है। ये आपको पता ही होगा, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ये मान लीजिए एक कोण थीटा है, तो ये 32 डिग्री का होगा। और अगर दूसरा कोण आपका अगर नहीं पता कैसे है, कितना है, तो आप 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा। मतलब तो आपका मतलब 90 में से ये 32 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कि आपका कितना है। तो वो दूसरा कोण कितना है, 58 डिग्री का है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक होता है आपका परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जहां आपको दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे तीन चीज है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर किसको, अगर ये इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सीधा में, ये आपका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, और इस थीटा से सटा हुआ कोण जो होगा, मतलब रेखा होगा, वो हमारा बेस होगा। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट भी काम करता है, 3 4 5 का। ठीक है, 3 4 और 5 का, ये 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। अगर मान लीजिए बेस 3 है तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस 5। कैसे होता है वो भी हम बताएंगे। अगर मान लीजिए हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो आपका हाइपोटेनस निकल जाएगा। ठीक है, फिर आपका परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो हाइपोटेनस में से बेस घटा दीजिएगा, मतलब स्क्वायर करके घटा दीजिएगा, या फिर इस तरह रूट करके भी घटा सकते हैं। ठीक है, फिर बेस अगर निकालना है तो हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर घटा दीजिएगा, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो आपका बेस निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें और एक आपका जो साइन cos थीटा वाला लगता है, ठीक है, वो वाला भी देख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। पी बाय मतलब ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, cos थीटा आपका बी बाई एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। और ठीक हाइपो साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक का क्या होगा, यहाँ पी बाई एच है तो यहाँ एच बाई पी होगा। हाँ, मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉस का क्या होगा, बी बाई एच, सेक का एच बाई बी, कॉट का बी बाई पी। ठीक है, बी बाई बी, क्योंकि इसका पी बाई बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो इसलिए बेस बटा परपेंडिकुलर। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आपका ये जो होता है हाइपोटेनस, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना, तो वो फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखिए। देखिए साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर बराबर 1, हम कैसे लिखें ये देखिए। तो यहाँ एच स्क्वायर है ना, ये पूरा ये वाला है, तो हम क्या किए पता है, इसको जो है ना एच स्क्वायर से भाग दे दिए। तो इसको एच स्क्वायर से भाग दिए तो 1 आ गया। इसको पी बाय एच से भाग दिए तो पी बाय एच आपका साइन थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और प्लस इसको भाग दिए बी बाय एच, तो बी बाय एच आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, पता ही है आपको। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको पता ही होगा। नहीं तो यहाँ देख लीजिए है ना, बराबर 1। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होगा। कैसे होगा पता है, अगर थीटा का मान अगर आप लीजिए 30 डिग्री भी रखते हैं, तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर 1/4 हो गया। और कॉस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 3/4 होगा। तो इसका जो आपका फ्रैक्शन कीजिएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए साइन का कुछ भी मान रखिए आप, 1 ही आएगा। ठीक है,
अब यहाँ से हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, देखिए कैसे। साइन स्क्वायर यहाँ रह गया, कॉस स्क्वायर उधर चल गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। साइन साइन थीटा बराबर होगा, तो ये आपका उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, तो रूट में हो जाएगा। तो उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब देखिए तो साइन को हम दो बार लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा यहाँ रखें, ये 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ उतार दिए, और ये बराबर, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा यहीं पर आ गया, ये साइन थीटा को इधर लिया, तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। और ये एक और नया फॉर्मूला बनता गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला था, और ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको तो पता ही होगा। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तब वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्लास शायद 3, मतलब वही ये अभी चला रहे हैं, ये ताकि अच्छा से समझा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।